उत्तरकाशी से हुए टनल हादसे से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आपको बताएं। ऑगर बोरिंग मशीन का प्लेटफॉर्म फिर से तैयार कर लिया गया है। मलबे के अंदर फंसे पाइप को गैस कटर से काटा जा रहा है और सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो पाइप को आगे बढ़ाने का काम शुरू हो जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पाइप को गैस कटर से काटा जा रहा है। बड़ी खबर आपको बताएं, पाइप को आगे बढ़ाने का काम अब एक बार फिर से शुरू हो गया है। महज 10 मीटर की दूरी अब तय करनी रह गई है और 10 मीटर की दूरी को जल्द ही तय कर लिया जाएगा। ये आपको पूरी जानकारी हम दे रहे हैं। उत्तरकाशी से जुड़े हुए टनल हादसे से बड़ी खबर आपको बताएं कि ऑगर मशीन में कुछ खराबी आ गई थी, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से ये रुकावट आई थी, लेकिन अब उस रुकावट को दूर कर लिया गया है। प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है और प्लेटफॉर्म जैसे ही तैयार हुआ वैसे ही एक बार फिर से काम शुरू हो चुका है। मलबे के अंदर फंसे पाइप को गैस कटर से काटा जा रहा है और इसे जैसे ही काटा जाएगा वैसे ही 10 मीटर की दूरी भी तय कर ली जाएगी और दूरी तय करते ही 41 मजदूर जो पिछले 13 दिन, आज 13वां दिन है इस रेस्क्यू ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार पूरा हो जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पाइप को आगे बढ़ाकर यानी कि 10 मीटर की दूरी तय कर इसका काम अब पूरा कर लिया जाएगा और कुछ ही घंटों में इन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। काम हमने बहुत सहज तरीके से कर दिया है, जिसका प्रमाण ये है कि उसके ऊपर मशीन रात में चला करके हमने ऑगर को वापस खींच लिया है। उसके बाद पाइप के मुंह पर थोड़ी सी अड़चन थी, पिचकन थी। उस पिचकन को निकालने के लिए हमारे पास एक ही साधन है कि उस 1-1.5 मीटर के हिस्से को हम काट कर बाहर करें। तो जैसे केला छीलते हैं वैसी स्ट्रिप्स में पहले गोल काट करके फिर लंबा काट करके छोटी छोटी स्ट्रिप्स पहले नीचे से फिर ऊपर से काट करके हम बाहर निकालने का काम इस समय कर रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है इसलिए उसमें समय लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले 1-1.5 घंटे के अंदर वो काम हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो काम कंप्लीट होने के बाद फिर हम जो नॉर्मल हमारा ड्रिलिंग का काम है वो हम चालू करेंगे। कब तक सर शुरू कर सकते हैं, जैसे कितने घंटे? उम्मीद करता हूं कि 11 साढ़े 11 बजे तक हमारी ड्रिलिंग का नॉर्मल काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी डीआरडीओ की तरफ से कितना रास्ता बचा होगा? मैपिंग वाला बता दीजिए, जब ड्रिलिंग शुरू होगी उसके बाद कितना वक्त बचा होगा? नहीं, मैंने कहा कि डीआरडीओ ने नहीं, पार्सन्स करके एक कंपनी है, उन्होंने अपनी जीपीआर ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार जिस स्टडी को कहते हैं उससे स्टडी करके हमें जो रिजल्ट दिए हैं उससे हमें ये एक एश्योरेंस मिली है कि अगले 5 मीटर तक कोई भी मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन हमारे रास्ते में नहीं है। यानी कि सर उसके बिल्कुल उम्मीद है। डिस्टेंस और कवर करना है सर? डिस्टेंस तो देखिए अब 45 से थोड़ा सा आगे कल हम पहुंच चुके थे, 48 तक पहुंच चुके थे। अब उसमें से अगर हमने 1-1.5 मीटर या 2 मीटर काट दिया तो फिर हम वापस 46 आ गए। कल जो डिटेल बताई गई थी वो ये बताई गई थी 45 के बाद 1.2 प्लस 1.8 अंदर जा चुके हैं, ड्रिलिंग हो चुकी है या पाइप अंदर जा चुके हैं। मेरी गणित और आपकी गणित मिलती है के करीब 1.8 और 1.2 को जोड़ करके 3 आता है। हाँ, और मैंने 45 और 3 48 48 ही कहा प्लीज। कितना मीटर मान लें तो 48 के बाद क्योंकि हम काट करके थोड़ा छोटा कर चुके हैं पाइप को 46 पहले के ही अनुमान को अगर और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता बलवीर परमार हमारे साथ उत्तरकाशी से फोन लाइन पर है। बलवीर, क्या जानकारी है? अब तो काम दोबारा शुरू हो चुका है और कितना वक्त लग सकता है, क्या उम्मीद की जाए? जो कार्य है उस पे लगातार रेस्क्यू कार्य चल रहा है। जो जिस पाइप को खराब होने की बात की जा रही थी कि जब ये ऑगर मशीन पाइप को पुश कर रहा है तो आगे जब पाइप लगा तो उस पे थोड़ा खराबी आ गई थी, वो पिचक गया था, जिसको अब काट के निकालने की कोशिश की जा रही है। जब ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद जो बाकी के जो पाइप है उसको पुश किया जाएगा। जो ऑगर अमेरिकन जो मशीन है, ड्रिल मशीन, उससे उसको पुश किया जाएगा। तो अभी समय लगेगा। जिस तरह से अधिकारियों का बयान आया है कि लगभग 11 बजे तक जो ऑगर मशीन है वो काम करना शुरू कर देगी। तो उम्मीद की जा सकती है कि अगर ऑगर मशीन ने काम शुरू किया और आगे अड़चने नहीं आई तो जल्दी ही इस काम को पूरा अंजाम दे दिया जाएगा। पर समस्या ये आ रही है कि हम देख रहे हैं पिछले 3 दिन से कि लगातार पाइप आ जा रहे हैं, सरिया आ जा रही है और जिससे जो पाइप है वो पिचक जा रहे हैं और उन पर रुकावट आ जा रही है। ये लंबा प्रोसेस इतना हो रहा है कि 24 घंटे में सिर्फ 1.8 ही मीटर जो पाइप है आगे बढ़ा है। तो लगा सकते हो कि फिर 24 घंटे खत्म होने वाले हैं और अभी तक कोई कार्य आगे नहीं हुआ है। तो जिस तरह से 48 घंटे की बात करें तो हम सिर्फ
8 मीटर पे ही आगे बढ़े हैं और उसमें से भी एक टुकड़ा हमने काट दिया है, तो फिर से हम पीछे आ गए हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में लंबा समय लग रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तभी ये ऑपरेशन जल्द ही अपने मुकाम पे होगा। फिलहाल उम्मीद और दुआ यही है कर रहे हैं सब कि जल्द से जल्द जो बाधाएं आ रही हो दूर हो और जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है तेज गति से बढ़े और जो 10 से 12 14 मीटर की बात की जा रही है कि पाइप अभी और पहुंचाने बाकी है, उस प्रक्रिया को तेजी आए। तो कुल मिला के यही अपडेट है कि अभी भी वहां पे जो पाइप में कटिंग का कार्य चल रहा है, उसके बाद जब उस टुकड़े को बाहर निकाल लिया जाएगा तब जाके ऑगर मशीन को फिट किया जाएगा और ऑगर मशीन को फिट करने में 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। तो उम्मीद पे ही सब कुछ टिका हुआ है। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो और जो कार्य रुका हुआ है, जो पाइप पुश करने हैं 800 mm के, वो जल्द पुश हो और जो मजदूर अंदर फंसे वहां तक पाइप पहुंचे, जिसके बाद एनडीआरएफ की जवाबदारी बढ़ जाएगी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही ये कार्य शुरू होगा। वाकई बलवीर, बहुत सारी कठिनाइयां आ रही है, बहुत सारी जटिलता है, लेकिन कोशिश तो लगातार जारी है। बलवीर, ये भी बताइए कि क्या मजदूरों की खबर कुछ आज सुबह से सामने आई है? वो सुरक्षित है, उनकी तबीयत ठीक है? क्योंकि अब तो उनसे बातचीत हो पा रही है, तो क्या उनकी दिशा है? बिल्कुल, मजदूर भी यही उम्मीद में बैठे हैं कि कब ये रेस्क्यू कार्य पूरा हो और जो वो फंसे हुए हैं, पिछले 13 दिन हो गए हैं फंसे हुए हैं, उनको वो बाहर निकल पाए। और जो उनकी कंडीशन है, उनका मनोबल इसलिए अंदर बढ़ा हुआ है कि लगातार कार्य होता जा रहा है और वो भी इसी ढांढस में है कि जल्दी से जल्दी जो कार्य हो पूरा हो। और जिस तरह की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है पिछले 13 दिनों से, तो कह सकते हैं कि लगातार जो डॉक्टर की टीम है वो उनका चेकअप, मतलब उनसे समस्याएं पूछ रही है, जिस तरह की उनको समस्याएं, उनके लिए दवाइयां भेज रही है, खाने की व्यवस्थाएं भी बनाई गई है पाइप द्वारा। तो पर दिक्कतें ये है कि 13 दिन हो चुके हैं और 13 दिन से जो मजदूर है एक टनल के अंदर फंसे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि कई प्रकार की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। और हमारी जो मेडिकल टीम से बात हुई कि कुछ बीमारियों से भी ग्रसित नजर आ रहे हैं, जिसमें से पेट दर्द, सिर दर्द और उल्टियां, इस तरह की शिकायतें लगातार बनी हुई है। हालांकि दवाई दी जा रही है, पर कह सकते हैं कि अगर समय बढ़ता रहेगा तो जो मजदूर अंदर फंसे हुए उनके सामने परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बलवीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार हमें अपडेट देते रहें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से इस ड्रिलिंग मशीन को तैयार कर लिया गया है, ऑगर बोरिंग मशीन को तैयार कर लिया गया है और 2-3 घंटे का वक्त लगता है इसे सेट करने में। और जैसे ही एक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी वैसे ही इसका काम एक बार फिर से दोबारा युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया जाएगा। इंतजार हम सबको है, उन मजदूरों की आंखों में भी बेबसी है और इंतजार उस पल का है जब वो बाहर की दुनिया देख पाएंगे। आप सोच सकते हैं कि पिछले 13 दिनों से ये मजदूर उस टनल के अंदर हैं और बहुत सारी समस्याओं को वो झेल रहे हैं, लेकिन उन समस्याओं से उन्हें निजात दिलाने के लिए कोशिशें भी लगातार जारी है। कोशिश यही की जा रही है कि टनल का रास्ता सुगम बनाकर जल्द से जल्द उन मजदूरों को, 41 मजदूर जिनमें कि 15-20 बिहार झारखंड के भी हैं, उनको बाहर निकाला जा सके। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आपको बताएं। एक